किन किन शोहदा का जिक्र करूं? अफ़गानिस्तान के शोहदा का जिक्र करूं या अमेरिका के? हिंदुस्तान के शोहदा का जिक्र करूं या पाकिस्तान के? बांग्लादेश के शोहदा का जिक्र करूं या इंडोनेशिया, श्रीलंका और बुर्किना फासो के? अलगरज शोहदाए अहमदियत ने दुनिया के हर खित्ते में अपने खून से अहमदियत की चमन की आबियारी की। शहजादा अब्दुल लतीफ़ साहब रज़ी अल्लाह अन्हु अफ़गानिस्तान के बहुत बड़े आलिम दीन और माने हुए बुज़ुर्ग थे। आपको शाहने काबुल के दरबार में बहुत इज़्ज़त का मुकाम हासिल था। आप 1902 में कादियान तशरीफ़ ले आए थे और चंद माह क़याम फरमाया। आपसे पहली मुलाकात का जिक्र करते हुए हज़रत अक़दस मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब इनसे मेरी मुलाकात हुई, कसम उस खुदा की जिसके हाथ में मेरी जान है, मैंने इनको अपनी पैरवी में और अपने दावे की तस्दीक में ऐसा फनाशुदा पाया जिससे बढ़कर इंसान के लिए मुमकिन नहीं। जब आप कादियान से अपने वतन पहुँचे तो अमीर ने धोखे से शहजादा साहब को काबुल बुला लिया। जब अमीर साहब के रूबरू पेश किए गए, अमीर ने कराहत का इजहार करते हुए हुक्म दिया कि मुझे इनसे बू आती है, इनको फासले पर खड़ा करो। फिर थोड़ी देर के बाद अमीर के हुक्म पर शहजादा साहब को तकरीबन 70 किलो वजनी जंजीर, हथकड़ी और बेड़ियां पहना दी गईं और इस दर्दनाक हालत में मौलवी साहब मौसूफ को 4 महीने तक कैद में रखा गया। इस अरसे में कई दफ़ा आप रज़ी अल्लाह अन्हु का अमीर की तरफ से फरमाइश हुई कि अगर तुम इस ख्याल से तौबा करो कि कादियानी दर हकीकत मसीह मौद है तो तुम्हें रिहाई दी जाएगी। इस पर शहीद मरहूम ने जवाब दिया, यह इनकार तो मुझसे नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ कि मैंने हक़ को पा लिया है, इसलिए चंद रोज़ा ज़िंदगी के लिए मुझसे बेईमानी नहीं होगी कि मैं इस साबितशुदा हक़ को छोड़ दूँ। मैं जान छोड़ने के लिए तैयार हूँ और फैसला कर चुका हूँ कि हक़ मेरे साथ जाएगा। जिस पर अमीर ने अपने हाथ से एक लंबा चौड़ा कागज़ लिखा कि ऐसे काफिर की संसार करना सज़ा है, तो वो फतवा अखवेनज़ादा मरहूम के गले में लटका दिया गया और फिर अमीर ने हुक्म दिया कि नाक में छेद करके उसमें रस्सी डाल दी जाए। चुनांचे उस जालिम अमीर के हुक्म से ऐसा ही किया गया और नाक को छेद कर सख्त अजाब के साथ उसमें रस्सी डाल दी गई। तब उस रस्सी के ज़रिए शहीद मरहूम को निहायत ही ठट्ठे, हंसी और गालियों और लानत के साथ मक्तल तक ले जाया गया। रास्ते में शहीद मरहूम बहुत जल्द और खुश जा रहे थे। एक मौलवी ने पूछा, आप इतने खुश क्यों हैं और क्यों ऐसी जल्दी कर रहे हैं? हाथों में हथकड़ियाँ और पाँव में बेड़ियाँ हैं और अभी आप संसार होने को हैं। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ये हथकड़ियाँ नहीं हैं बल्कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का जेवर हैं। अगरचे संसार होने की जगह देख रहा हूँ, लेकिन साथ ही मुझे खुशी है कि मैं जल्द अपने प्यारे मौला से मिल जाऊँगा। जब मक्तल पर पहुँचे तो शहजादा मरहूम को कमर तक ज़मीन में गाड़ दिया और फिर इस हालत में जबकि आप कमर तक ज़मीन में गाड़ दिए गए, अमीर उनके पास गया और कहा, अगर तू कादियानी से जो मसीह मौद होने का दावा करता है इनकार करे तो अब भी मैं तुझे बचा लेता हूँ। अब तेरा आखिरी वक्त है और ये आखिरी मौका है जो तुझे दिया जाता है, और अपनी जान और अहल वयाल पर रहम कर। शहीद मरहूम ने जवाब दिया, नौज़ुबिल्लाह, सच्चाई से क्यों कर इनकार हो सकता है, और जान की क्या हकीकत है, और अयाल और अतफाल क्या चीज़ हैं जिनके लिए ईमान को छोड़ दूँ? मुझसे ऐसा हरगिज़ नहीं होगा और मैं हक़ के लिए मरूँगा। तब काजियों और फ़कीयों ने शोर मचाया कि काफिर है, इसे जल्द संसार करो। तब काजी ने घोड़े से उतर कर एक पत्थर चलाया जिससे शहीद मरहूम को ज़ख्म-ए-कारी लगा और गर्दन झुक गई, और बाद इसके बदकिस्मत अमीर ने अपने हाथ से पत्थर चलाया। फिर क्या था, उस बदबख्त अमीर की पैरवी में हज़ारों पत्थर उस शहीद मरहूम पर पड़ने लगे और कोई हाज़रीन में से ऐसा ना था जिसने उस शहीद मरहूम की तरफ पत्थर ना फेंका हो। यहाँ तक कि कसरत पत्थरों से शहीद मरहूम के सर पर एक कोठा पत्थरों का जमा हो गया। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, शहजादा अब्दुल लतीफ़ शहीद की शहादत का वाक़या तुम्हारे लिए उसवा हसना है। तज़किरतुश शहादतैन को बार बार पढ़ो और देखो कि उसने अपने ईमान का कैसा नमूना दिखाया। उसने दुनिया और उसके ताल्लुकात की कुछ भी परवाह नहीं की। बीवी या बच्चों का गम उसके ईमान पर कुछ भी असर नहीं डाल सका। दुनियावी इज़्ज़त और मनसब और तनउम ने उसको बुज़दिल नहीं बनाया। उसने जान देनी गवारा की मगर ईमान को ज़ाया नहीं किया। ए अब्दुल लतीफ़ कहने को तो मारा गया या मर गया,
مگر یقیناً سمجھو کہ وہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔